Hello everyone. In continuation to the previous video, we are starting with the topic what is total variable cost. तो total variable cost कौन सी cost होती है which vary directly with the level of output. तो जैसे जैसे आपका output बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी ये cost भी increase होती जाती है. ठीक है, जैसे ये वाला आप टेबल देखो बेटा, इसमें जब आपने कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी जीरो है. एक शर्ट बनाई आपने तो कॉस्ट 6 रुपीज है. दो शर्ट्स बनाई तो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई. तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे ही आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. तो ये कौन सी कॉस्ट है विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. तो जैसे आपके हो गए एग्जाम्पल वेजेस ऑफ द लेबर, राइट, या पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो अगर आपने एक लेबर रखी है, हायर की है, तो उसको अगर जो आप वेजेस दोगे, सपोज एक लेबर को आप दे रहे हो 1000 रुपीज, ठीक है, तो दो लेबर अगर रखोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 2000 रुपीज. तो जैसे जैसे आपके जो इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ द आउटपुट. अच्छा, इसका एक अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अगर जैसे आप लोगों ने कोई कोचिंग ली हुई है, ट्यूशन आप लोगों ने लिया है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोचिंग. एक जिसमें आपसे फिक्स्ड चार्ज करते हैं कि 5000 पर मंथ. एक होता है जिसमें आपसे 500 पर क्लास चार्ज किया जाता है. तो अगर आपने एक क्लास ट्यूशन की आपने ली तो 500 है, 5 क्लासेस ली तो 2500 आपको पे करने. लेकिन जो ये 5000 वाली है इसमें आपको फिक्स्ड है, आप क्लास आप कितनी भी लो इसमें. ठीक है, अगर आपकी जितनी भी क्लासेस है आप अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको 5000 रुपीज देने ही देने. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. नाउ इसका हम ग्राफ बना लेते हैं. तो आउटपुट अगेन आई एम टेकिंग इन द एक्स एक्सिस एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे, राइट. आउटपुट 0 to 5 है, सो लेट्स मार्क 1 2 3 4 5. और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है 0 6 10 15 0 6. तो मैं इसका 12 वही 6 वाला इंटरवल ले लेती हूँ. 18 24 30 एंड 35. तो जीरो में क्या था आपका, जब जीरो आउटपुट है तो जीरो ही आप शर्ट मैन्युफैक्चर, जीरो ही वेरिएबल कॉस्ट है. एक शर्ट बना रहे हो तो कितना है 6 रुपीज. दो शर्ट बना रहे हो तो 10 रुपीज विच विल बी नियर अबाउट हेयर. ओके, 3 शर्ट्स है तो 15. 15 आपका जाएगा बेटा इधर. 4 शर्ट्स बना रहे हो तो 24, राइट. 5 शर्ट्स बना रहे हो तो 35 इधर. नाउ ज्वाइन विद द फ्री हैंड. स्केल का यूज नहीं करना है, फ्री हैंड से आप ये कर्व बनाओगे. सो आई एम ज्वाइनिंग इट विद द फ्री हैंड. ओके, तो ये जो आपका कर्व है ये आपका ऐसे कुछ ऐसा बनेगा बेटा. 5 में कितना है आपका, सॉरी ये मैंने ना इधर एक थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं बेटा. पहले 5 में आप साथ साथ मेरे भी ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. 35 इज हियर, राइट. सो नाउ इसको मैं ग्रीन पेन से कंप्लीट कर देती हूँ ग्राफ को.
जस्ट अ सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा ना इस पेन के साथ मूवमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो आप अपने आप बनाएंगे ना तो नोटबुक पे ठीक बनेगा ये। ठीक है, ऐसे कुछ आपका कर्व आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो कर्व है ये एस शेप्ड है, यहाँ लिखा है ना, इट इज इनवर्स एस शेप्ड। इनवर्स आपका एस होता है, तो इनवर्स क्या हो गया, ऐसे। ये तो इनवर्स, दिस इज योर इनवर्स एस शेप्ड। और इनिशियली जो ये कर्व है, इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन एट इंक्रीजिंग रेट। तो जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, पहले इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट एंड फिर इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ अगर आपने प्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। फॉर दैट यू हैव टू गो फर्स्ट एंड वॉच प्रोडक्शन chapter videos, and only you will be able to understand what is law of variable proportion. But एक मैं brief recap दे देती हूँ कि law of variable proportion accordingly first stage क्या होती है कि उसमें total product increase होता है at increasing rate, right? Then total product increase तो हो रहा है but at decreasing rate, and then total product falls, राइट। तो ये तीनों स्टेज जो है ये किसकी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जब टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो इंक्रीजिंग रेट पे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है एट डिक्रीजिंग रेट। तो और जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है सेकेंड स्टेज में डिक्रीजिंग रेट पे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो लॉजिकल है बेटा। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट पे, तो जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज तो होगी। प्रोडक्ट आउट जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट आपकी कम होगी, तो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट। एंड सिमिलरली सेकेंड स्टेज भी जो है, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट, तो अब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट बहुत कम, डिक्रीजिंग, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होने लग जाती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज द रीजन व्हाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इट बिहेव्स लाइक दिस, कि इट इंक्रीजेस एट फर्स्ट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तो सिंपल आप वन आंसर लिखोगे, इसमें वन मार्कर आता है एमसीक्यू। तो द रीजन इज इट बिहेव्स लाइक दिस ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका क्या है, टोटल कॉस्ट इज नथिंग। अभी हमने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आइए इस टेबल को हम फिल करते हैं। इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो नथिंग वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सिंपली सम दीज टू कॉस्ट। थोड़ा सा लाइट है ये पेन, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका सम निकालना है। तो 12 प्लस 0 12, देन सबका हम सम ही निकालेंगे ऐसे। 12 प्लस 6 इज, दिस इज 18, राइट, एंड 12 प्लस 10 22, 12 plus 15 27, then 12 plus 24 is 36, then 12 plus 35 is your 47। तो इस तरह आपका टोटल कॉस्ट की वैल्यूज आपने निकालनी है। नाउ एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट हम एक्स एक्सेस पे लेंगे। आउटपुट आपका वही है 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कॉस्ट का आप कॉलम देखो बेटा, 12 18 22 47, हाईएस्ट 47 है, तो हम, अच्छा, और फिक्स कॉस्ट 12 है, तो हम 6 का ही इंटरवल ले लेते हैं, राइट। 6 12 18 24
30, 35, 40. No, it is not 35, it is 36. Then 42 and 48. ठीक है, तो अब देखो, हमें टोटल कॉस्ट कर्व निकालने के लिए हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं बेटा, आउटपुट ले ले ये वाला और फिक्स टोटल कॉस्ट की वैल्यूज कर ले, या हम तीनों कर्व्स टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट एक ही ग्राफ में शो करें। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमने किया था, कॉस्ट तो सेम है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये तो आपका हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब ये भी हम कर चुके थे आपका, आप प्लॉट भी कर सकते हो बेटा, पर क्योंकि मैं कर चुकी हूँ तो दोबारा नहीं कर रही हूँ, राइट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, एक चीज और है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऊपर आपको ये एक्सप्लेन करना था कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो इट मीन्स योर कॉस्ट इज जीरो, इसलिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। लेकिन फिक्स कॉस्ट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, क्योंकि आप कुछ ना भी बनाओ, आपको एक फिक्स कॉस्ट देनी देनी, तो इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नाउ आप इसको खुद भी प्लॉट कर सकते हो वैल्यूज को, तो डायरेक्टली मैं कर देती हूँ। हमारा फिक्स कॉस्ट कैसा था, इनवर्स एस शेप था, मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये कुछ ऐसे था, एक बार दोबारा कर देते हैं इसको कलर चेंज करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर रही हूँ, इट इज इनवर्स एस शेप्ड, राइट। तो ये ऐसे आएगा, दोबारा करते हैं एक बारी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ से आएगा, इट विल स्टार्ट, इट विल बी पैरेलल टू योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। वाई इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम, टोटल फिक्स कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि नई भी प्रोड्यूस करे तो भी कुछ फिक्स कॉस्ट रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, बिकॉज इट मीन्स कि अगर आप कुछ नहीं प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट विल बी जीरो। टोटल कॉस्ट विल ऑल्सो नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वाई, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है बेटा, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अगर ये जीरो भी है तो लेकिन यहाँ कुछ तो आपका फिक्स कॉस्ट है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट विल ऑल्सो नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब आप देखिए टोटल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप्ड, यहाँ पे इनवर्सली लिख लीजिए आप, इनवर्सली एस शेप्ड, एंड दिस कर्व इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एंड इट कैन नेवर बी जीरो। मैंने अभी आपको बताया टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि टीएफसी है, टोटल कॉस्ट जो है इसके अंदर दोनों कंपोनेंट है, टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल, और ये कभी जीरो नहीं होती है, इट कैन नेवर बी जीरो। तो इसलिए टोटल कॉस्ट कैन ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो यहाँ आज हमने कवर किया है। अब चलिए रिलेशनशिप भी कर लेते हैं, फिर एवरेज वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैं इसका रिकैप ही हम लोग कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, मैं बता ही चुकी हूँ अभी, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टोटल कॉस्ट भी बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज इन दी वेरिएबल कॉस्ट। और टीएफसी की शेप बताई हुई है, टीएफसी कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टीसी और टीएफसी, टीवीसी सॉरी, दे आर इनवर्सली एस शेप्ड। और इनवर्सली एस शेप्ड क्यों है, क्यों, रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, बताइए इसका रीजन। देखो जीरो लेवल पे जब आउटपुट जीरो है,
टोटल वेरिएबल तो 0 होगी, लेकिन अभी जो मैंने ऊपर न्यूमेरिकल लिया था टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है, तो टोटल फिक्स ये इन दोनों का सम भी 12 ही हुआ, तो देयरफॉर TC इज इक्वल टू TFC एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। और TC और TBC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको रिवाइज करिए थॉरली। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप द टॉपिक एवरेज कॉस्ट, जिसके अंदर आपके दो कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।